खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव लेके पुस्तिका किताब लेकर के हाथ में दबा करके सीने में ठोक करके शपथ ग्रहण ले रहे थे। 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, अभी तक ही कुछ भी आरक्षण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मंशा साफ नहीं है। आई जग जाहिर है कि इनकी मंशा साफ है भी नहीं, ये बोल भी नहीं पाएंगे। अच्छा। और एक हैं जो एनडीए के सरकार में मंत्री हैं चिराग पासवान जी, जो हनुमान हैं उनका नरेंद्र मोदी जी का, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं मंत्री से? ये ढकोसला विरोध इसका क्या होता है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप पिटीशन दायर करेंगे? पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट दायर क्यों करिएगा? आप सदन में नियम बनाते हैं, देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में आप मंत्री हैं, उसके सदस्य हैं। बहुजन समाज पार्टी का तो एक भी नहीं कोई नामिंदे गया है लोकसभा में। तमाम तो अभी जो जज जो फैसला इसको दिया है या सुनाया है, अभी उनका परदादा भी थे, उनका दादा भी थे, उनका बाप भी थे, वो भी हैं, तो वो अपना में क्यों नहीं ये बदलाव कर रहा है? अच्छा, अपने आप में भी तो बदलाव होना चाहिए ना कि हम भी आरक्षण से ही आए हैं। तो आरक्षण से जब वो आए हैं, अपने आप को जज बोलते हैं कि हम जज हैं, आरक्षण से आए हैं, तो वहाँ पहले बदलाव करें, उसके बाद में हमें बदलाव करना। हम आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। हम बाबा साहब भीख दिए हैं थोड़ी, चाहे न नरेंद्र मोदी का है न किसी जज का है, ये हमारा अधिकार है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में और उनके सहयोगी दल जितने थे लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर घूम रहे थे, कहते इसको बचाना है, लेकिन जब आरक्षण की बात है तो कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि चटुकार है, नहीं बोल सकता है। चटुकार है, चटुकार बोलेगा कैसे? चमचा है। दोस्तों, इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण पे बड़ा हमला बोला है, और हमले के बाद जितने भी इस देश के दलित नेता हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हैं, तमाम नेता एकजुट हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे हम बात करेंगे हमारे साथ, और अरवल के जिला अध्यक्ष हैं मनोज सिंह यादव जी। मनोज सिंह जी, क्या कहिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान जो फैसला आया हुआ है, ये फैसला आया हुआ है कि SC ST जो आरक्षण उसमें क्रीमी लेयर लागू होगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव के पहले संविधान के पुस्तिका लेकर के और कोई संविधान ख़त्म करने की बात कर रहा था, कोई संविधान बचाने की बात कर रहा था। अच्छा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब 1 तारीख को फैसला आया है, ये सोची समझी राजनीति के तहत संविधान से आरक्षण हटाने के लिए कि आरक्षण कैसे हटेगा उसका ये पूरा रोड मैप तैयारी है। अच्छा। आज पहला बार है जब जज लोगों का पीठ ने 7 जज की पीठ फैसला किया है। पूरा आप मेन पृष्ठ पर देखिएगा, बड़ा अखबार में 7 आदमी का फोटो छापा है, इसलिए कि लोगों को साइकोलॉजिकल ऐसा लगे कि यह जो निर्णय है इस सभी लोगों का मन है। आज सभी लोग, सब जज चाहते हैं, संवैधानिक लोग, कि आरक्षण जो है वर्गीकरण किया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी जो इस चाल को समझ गई और उन्होंने स्पष्ट रूपों से पूरे देश के लोगों को संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपातकाल की स्थिति के बराबर है SC वर्गों के लिए। इसी प्रकार फिर OBC पर भी कुठारघात किया जाएगा और देश से आरक्षण खत्म करने का ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसको मान्य नहीं होगा। नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए इसको, जो आरक्षण है, ताकि कभी खत्म नहीं हो। ये जरूरत है सबको आरक्षण का। ये SC में वर्गीकरण के आधार पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने स्पष्ट रूप से आपको प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया है, और हम तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग ये इनका सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानने से इनकार किया है, इनको नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से पहले से जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया गया जो संविधान है, उसी ढंग से रखने के लिए हम लोग कहे हैं कि भाई भारत सरकार इसमें अमेंडमेंट लाए, इसको रद्द करे, सुप्रीम कोर्ट के मैटर को इस समाप्त करे और नवी अनुसूची में ये आरक्षण का मामला को शामिल किया। मनोज जी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो दलित में जो मतलब निचले स्तर की जो जातियां हैं, जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, जो DM SP नहीं बन पाए, उनके लिए आरक्षण, इसमें दिक्कत क्या? सवाल उठ रहा है कि अगर उनके मनसा साफ था कि हमको देना है, तो अभी तक SC का पूरा नौकरी में रिजर्वेशन खत्म हो गया। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग? आप जज हैं तो बोलना चाहिए। खुद अभी की स्थिति है कि पूरे जगह पर दलितों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, OBC के साथ
उसी प्रकार का मामला है। पूरे देश में आप छुआछूत का मामला को ख़त्म कर दीजिए। आप पूरे देश में गैर बराबरी का जो सवाल है, जो परिवर्तन के लिए जो आज तक जो सभी पार्टियां दंभ भर रहा है, आप 80 करोड़ आदमी को आज भी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ को भोजन दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ गरीबी है। इससे साबित होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी समाप्त नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं कि दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आप तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोग को भोजन जुटाने का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे माने कि आप अभी हमारा बराबरी हो गया है। सर, ये कोर्ट का मामला है सर। कोर्ट क्या होता है? आप कोर्ट में जानबूझ करके आप करवाइएगा। आप कोर्ट में भी बैठे हैं, आप कॉलेजियम सिस्टम बना दिए, जज का बेटा जज बनेगा। इसका मतलब कि साजिश है। साजिश है। आप केंद्र सरकार साजिश करके, और ये कांग्रेस वाले लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। सारे लोग, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आप तो आते हैं। कल बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लखनऊ में, और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उनके जितने भी जो सहयोगी दल थे उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव था तो ये संविधान लेकर पूरा घूम रहे थे, कह रहे थे कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब आरक्षण पे जब फैसला आया तो कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव लेके पुस्तिका किताब लेकर के हाथ में दबा करके सीने में ठोक करके शपथ ग्रहण ले रहे थे। 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, अभी तक कुछ भी आरक्षण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मंशा साफ नहीं है। आई जग जाहिर है कि इनकी मंशा साफ है भी नहीं, ये बोल भी नहीं पाएंगे। अच्छा। और एक हैं जो एनडीए के सरकार में मंत्री हैं, चिराग पासवान जी, जो हनुमान हैं उनका, नरेंद्र मोदी जी का, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं मंत्री से? ये ढकोसला विरोध इसका क्या होता है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप पिटीशन दायर करेंगे। पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट दायर क्यों करिएगा? आप सदन में नियम बनाते हैं। देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में आप मंत्री हैं, उसके सदस्य हैं। बहुजन समाज पार्टी का तो एक भी नहीं कोई नामिंदे गया है लोकसभा में। तमाम लोग मिल करके विरोधी बातों करके कि हम संविधान बचाने वाले हैं, हमारे वोट को छिटक लेने का काम किया बीएसपी का। और संसद नहीं है मेरा, लेकिन आज धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों के बारे में, तमाम ओबीसी के बारे में, तमाम ईबीसी के बारे में, तमाम एससी एसटी के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया देश के प्रधानमंत्री को। देख रहा है देश कि मायावती जी केवल इसका खिलाफत कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो कह रही हैं, देश के सर्वोच्च सदन को मानना होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आरक्षण है उसी प्रकार से रहेगा। कोई आरक्षण में फेरबदलाव हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, आश्वासन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आश्वासन से खाली क्यों होता है? आप प्रधानमंत्री हैं अकेले, कि देश के पूरा आपका कैबिनेट है। आप उसको बैठाइए, बैठा करके नवी अनुसूची में इसको डालिए, इस मुद्दा को ही पटाक्षेप कर दीजिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। हमारी जो बहन जी मांग कर रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके हम लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता बहन जी हैं। अब बहन जी के जो आदर्श है उस पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। गया से सांसद हैं जीतनराम मांझी, अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, इस फैसला का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। आप बात समझ नहीं रहे हैं। जो बीजेपी में मंत्री बने हैं इनको तो पद चाहिए। अब सब कोई बहन कुमारी मायावती जी तो नहीं हो जाएंगी कि जो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे, जो कहे कि हम सड़क पर चलते हैं, सदन को त्याग करते हैं। सब आदमी नरेंद्र मोदी के चाटुकार नहीं ना हो जाएगा। ये लोग चाटुकार हैं। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी उनके हनुमान बने फिर रहे हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती शेरनी है और हम लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। जब तक वो हैं तब तक किसी भी प्रकार का उम्मीद है कि इस देश में आरक्षण को कुछ होने वाला नहीं है। संविधान मजबूती के साथ रहा है और संविधान मजबूत रहेगा। और जब बीएसपी का शासन आएगा, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो जितना जो संविधान अमेंडमेंट था, जो चाहते थे बाबा साहब, उस सारा चीज लागू होगा। और उम्मीद है आने वाले समय में जीत हार तो लगा रहता है। चलिए, धन्यवाद। ये थे मनोज यादव, अरवल के जिला अध्यक्ष हैं। अशोक जी इन्हीं से बात करते हैं। अशोक जी थोड़ा सा आइए यहाँ पे, अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है SC/ST वाला, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है जो हम लोग का नज़र में मान्य नहीं। अगर मान लिया जाए कि SC/ST के आरक्षण पर हमला बोला जा रहा है, तो अभी जो जज जो फैसला इसको दिया है या सुनाया है, अभी उनका परदादा भी थे, उनका दादा भी थे, उनका बाप भी थे, वो भी हैं, तो वो अपना में क्यों नहीं ये बदलाव कर रहा है?
अच्छा। अपने आप में भी तो बदलाव होना चाहिए ना कि हम भी आरक्षण से ही आए हैं। तो आरक्षण से जब वो आए हैं, अपने आप को जज बोलते हैं कि हम जज हैं, आरक्षण से आए हैं, तो वहाँ पहले बदलाव करें, उसके बाद में हमें बदलाव करना। हम आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। हम बाबा साहब भीख दिए हैं थोड़ी, चाहे नई नरेंद्र मोदी का है न किसी जज का है, ये हमारा अधिकार है। सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि जितना आरक्षण था दलितों का सारा चमारो खा गए हैं और एसटी में मीना खा गए। चमार कैसे खा गए? कहने से नहीं ना हो जाएगा, मखौल उड़ाने से तो नहीं हो जाएगा। अब कुछ भी बोलते, अभी बहन अगर हमें बीएसपी का भी सांसद एक भी नहीं है, हैं? लेकिन बताइए कि बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी के लोग जो चल रहे थे अब आरक्षण से जीत करके गए हैं, वो सब कहाँ कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। संविधान अब खतरे में नहीं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उन लोग के सिर्फ सोच यही है कि सिर्फ हमको कुर्सी बचा रहे, SC ST का बेटी बहन का बलात्कार होते रहे, हत्या होते रहे, और वो सब खाली आंख पर पट्टी डाल करके बैठा रहेगा। अच्छा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में और उनके सहयोगी दल जितने थे लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर घूम रहे थे, कहते इसको बचाना है, लेकिन जब आरक्षण की बात है तो कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। क्योंकि चटुकार है, नहीं बोल सकता है। चटुकार है, चटुकार बोलेगा कैसे? चमचा है। चमचे के वजह से हमारे बाबा साहब भी थी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे करके आए थे। जब दलित SC ST के आवाज़ नहीं सुने, संसद भवन में नहीं सुना राज साहब हमें बहन जी का, वो भी अपना इस्तीफा दे करके चला ही। तो ये चटुकार है। तो चटुकार क्या करेगा? चटुकार लोग सिर्फ चमचागिरी ही करेगा। और ये देश के शेरनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी हैं और रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी का आज न कल झंडा संसद पर लहरेगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अरवल जिला के बीएसपी के नेता थे। हमने इनसे इसी मुद्दे में बात किया कि जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण पे बड़ा हमला बोला है, और हमले के बाद तमाम इस देश के जो दलित नेता हैं सारे एकजुट हो गए हैं। लेकिन जो जीतन राम मांझी हैं, गया से सांसद हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कहा कि जो बिल आया है ये हमारे हक के लिए ठीक है, लेकिन और जो दलित नेता है इसका विरोध कर रहे हैं। और 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। और तमाम बसपा के नेता ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये गलत किया है और बांटने की कोशिश की जा रही है। इनको बातों को आप कैसे देखते जरूर कमेंट कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।